माना जाता है कि ये जीव आज भी इस दुनिया में है और ये शीत निंद्रा में है। ये पानी में रहने वाला जीव बर्फ के अंदर जमीन में कई किलोमीटर गहराई में दबा हुआ है और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब आइसबर्ग पिघलेंगे तब गर्मी की वजह से ये आजाद हो सकता है। जिन पुराणों में इस जीव का जिक्र है और इसी के काल के कुछ डायनासोर्स की हड्डियों और जीवाश्मों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि इसकी ऊंचाई करीब 110 मीटर हो सकती है और ये 1,64,000 टन वजनी हो सकता है। मतलब ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि पता नहीं कितना ज्यादा बड़ा है। और मजे की बात तो ये है कि हर फिल्म के साथ इसका साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये अकेला एक ऐसा जीव, एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके ऊपर 37 फिल्में बन चुकी हैं अलग अलग लैंग्वेज में। लेकिन आज हम फिल्मी बातें नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे साइंस और लॉजिक की। क्या होगा अगर वाकई गॉडजिला हमारी इस दुनिया में आ जाए? ये इतना बड़ा, इतना विशाल है कि ये प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकता है, ये सुनामी ला सकता है, इसकी वजन और इसके चलने की वजह से भूकंप आ सकते हैं, ये बड़े बड़े इलाकों में बाढ़ ला सकता है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से फिर भी जिंदा बच गए तो इसके मुंह से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से कई किलोमीटर तक के जीव रेडिएशन से ही मर जाएंगे। वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद आपको चेर्नोबिल भी जन्नत लगने लगेगा। जिनको नहीं पता चेर्नोबिल क्या है, नेट पर सर्च कर लेना। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसको परमाणु बम से खत्म कर देंगे तो याद रखना, जब परमाणु बम फूटता है तो इससे निकलती है परमाणु ऊर्जा और ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है गॉडजिला के लिए। मतलब परमाणु बम गॉडजिला को कमजोर नहीं करेगा, मारेगा नहीं, बल्कि इसे और ताकतवर बना देगा। क्योंकि गॉडजिला को चाहिए पर डे 1,50,00,000 कैलोरीज और वो रोटी खाने से तो मिलेगी नहीं, वो शक्ति मिलेगी गॉडजिला को परमाणु ऊर्जा से। तो बात जब गॉडजिला की होती है तो इंसान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वही इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में सबसे ज्यादा वजन का जो प्राणी जीवित रह सकता है वो है 1100 टन का और गॉडजिला का वजन इतना बताया जाता है कि प्रैक्टिकली इसके खुद की वजन की वजह से इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। गॉडजिला की हाइट इतनी ज्यादा है कि इसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इसकी इतनी बड़ी बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए, लाखों टन ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और इतनी हाइट पर ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को रोकेगी पृथ्वी की ग्रेविटी। तो प्रैक्टिकली इतने बड़े शरीर वाला, इतनी ऊंचाई वाला जीव, भारी भरकम जीव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जीवित रह जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी इंसान को चलने फिरने के लिए दिमाग के सिग्नल की सबसे तेज स्पीड होती है 100 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जैसा बताया जाता है गॉडजिला की हाइट है 110 मीटर। तो इतने लंबे शरीर में दिमाग के सिग्नल पहुंचने में 1 सेकेंड से ज्यादा लगेगा। मतलब आप सोच के देखो, ये उंगली हिलानी और आप हिला दोगे, लेकिन अगर आप सोचो और 1 सेकेंड बाद उंगली हिले तो भाई अपना गॉडजिला तो काफी स्लो हो जाएगा, बिल्कुल यूट्यूब के वीडियोस की तरह। अरे वीडियो अटका नहीं था, हमने इफेक्ट डाला था। और चलो फिर भी इन सब चीजों से गॉडजिला बच गया तो भाई उसे डेली 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ कैलोरी चाहिए। वो कहां से मिलेगी? कितने जानवर खाएगा, कितने इंसान खाएगा, वो सब भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। और भाई न्यूक्लियर एनर्जी ऐसे तो मिल नहीं जाती। इसका मतलब गॉडजिला भूख से मर जाएगा क्योंकि इस धरती पर उसके खाने के लिए, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रॉपर सोर्स अवेलेबल नहीं बचेंगे। तो भैया प्रैक्टिकली तो गॉडजिला इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इससे पहले कि तुम ये कमेंट करो कि गौरव भाई तुमने क्या यार गॉडजिला को ग्रेविटी से ही मार दिया, मतलब पूरा मजा ही खत्म कर दिया, तो इस बात पर सोचते हैं कि अगर ग्रेविटी की वजह से गॉडजिला नहीं मरा तो इंसान उसे कैसे मारेंगे? इंसानों के पास 2-3 तरीके हैं। पहला तो वो किंग कॉन्ग की मदद ले लें, जो कि पता नहीं है और इंसानों की बात मानेगा या नहीं, क्या पता वो गॉडजिला के साथ मिलकर इंसानों का ही काम खत्म कर दे। या फिर पैसिफिक रिम की तरह बड़े बड़े रोबोट्स बनाकर गॉडजिला को निपटाया जाए। अगर आपने अभी तक पैसिफिक रिम नहीं देखी है तो यार बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हो, देख डालना। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्पेसिफिक नहीं, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पैसिफिक रिम। लेकिन अगर किंग कॉन्ग और बड़े बड़े रोबोट्स वाला आइडिया काम नहीं आया तो शायद इंसानों को ये प्लेनेट छोड़कर पहली फुर्सत में निकलना पड़ जाएगा। लेकिन भाई इंसान बड़ी